उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस बार कई नए विधायक चुन के आए, लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा है जो कि मऊ सदर से आया है और उनका नाम है अब्बास अंसारी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। अब्बास जी, आपने शपथ ले ली है, एक विधायक के तौर पर क्या प्राथमिकता होगी और इस सदन से क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? बहुत बहुत शुक्रिया। सदन से ये उम्मीद है कि सदन में जो वही कानून बनाए जाएंगे जो जनता के हित के कानून हो, जो प्रदेश की जनता को एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की ओर लेकर जाए, प्रोग्रेसिव उत्तर प्रदेश को बनाने की तरफ चले। और हम सब मिलकर के जो भी ऐसे कानून हैं जो जनता को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचा रहे हैं, तकलीफ बना रहे हैं, उससे कानूनों में बदलाव करने की कोशिश करेंगे और नए कानून बनाने की कोशिश करेंगे जिससे जनता को बेहतरी हो सके। चुनाव में आपने कहा था हिसाब बराबर कर देंगे, हिसाब बराबर हुआ आपके हिसाब से? मैंने कभी नहीं कहा कि हिसाब बराबर कर देंगे। आप मेरे बयान को फिर से सुनिएगा। किस तरीके मैंने कहा था कि जनता हिसाब किताब करेगी और जनता ने हिसाब किताब किया और मुझको जिता करके सदन में भेजा है। और हिसाब किताब किया तो प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाकर भी भेजा है। देखिए, जो चीज चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले उसको अब मत खींचिए। नई सरकार, नई सत्ता, नए जोश के साथ बेहतर कल की बुनियाद रखने के लिए आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठा। आपके वालिद के लिए जो कार्रवाई और उसको लेकर के आपने सवाल खड़े किए थे, आप हाल ही में आपने भी कहा कि राजनीतिक साजिश आपको अभी भी लग रही है? बिल्कुल, मैं इस बात को कहूंगा कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं और सारे मुकदमे राजनीतिक हैं। और मुझे यकीन है पूरा इस देश की जुडिशरी पर, न्यायपालिका पर, और आज भी मुझे यकीन है कि इस देश में सच्चाई को पसंद करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं और पदों पर बैठे हुए हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि कोर्ट से हमें इस पर, हमारे ऊपर जो भी कीचड़ लगाए गए हैं उस कीचड़ की सफाई होगी। जब भी पेशी होती है आपको किस बात का डर सताता है? देखिए, जब भी पेशी होती है ये प्रश्न गलत है। पिछले जमाने से कोरोना काल में पेशी बंद थी, अब पेशी खुली है, तो डरना एक अलग चीज है मगर चिंता व्यक्त करना एक अलग चीज है। किस बात की चिंता? हमें चिंता इस बात की है कि मेरे पिता न्यायिक अभिरक्षा में कैद हैं। मेरे पिता के ऊपर जो मुकदमे उनको अगर अलग कर दिए तो वो कुछ मुकदमे के वादी मुकदमा है और गवाह हैं, और जिन लोगों के खिलाफ वो मुकदमे हैं वो लोग कहीं ना कहीं से सत्ता से संरक्षण प्राप्त हैं। आपको डर है कि जो कार्रवाई होगी उसमें पक्षपात होगा? मैं बस इतना चाहता हूं कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मेरे पिता का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश किया था तो दो बातें कही थी कि इनकी पर्याप्त सुरक्षा और एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज का इनके ख्याल रखा जाए। इन दोनों चीजों का ख्याल रखा जाए। और क्योंकि कोई व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में कैद है तो सरकार का डबल जिम्मा बन जाता है उनकी जानो माल की हिफाजत करना। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा लोग, सत्ता में बैठे लोगों से भी, कि ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे न्याय को पसंद करने वाले लोगों के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा हो जिससे लोग कश्मकश की स्थिति में आ जाए। 5 साल फिर से होगा। आपने देखा विधायक जी के साथ, मुख्तार अंसारी साहब के साथ एक उनकी एम्बुलेंस और एक वज्रवाहन रवाना किया गया। थोड़ी देर बाद वज्रवाहन खराब हो गया, धक्का खाते हुआ नजर आया। तो क्या लगता नहीं सुरक्षा में चूक थी? जो आदमी ब्रजेश सिंह जैसे व्यक्ति के खिलाफ वादी मुकदमा हो, गवाह हो, ब्रजेश सिंह कौन, जो दाऊद इब्राहिम का फाइली हो, दाऊद इब्राहिम का दोस्त हो, उसकी सुरक्षा में चूक कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा करती है। सरकार ने तो साफ कर दिया है कि आगे भी जो जिस तरीके का अवैध कब्जा है या जिस तरीके की अवैध बातें, उसे गिराया जाएगा। हर काम न्यायालय, देखिए न्यायालय अगर कोई बात कहता है तो उससे हम और आप पीछे हट भी नहीं सकते। मैंने जो भी बात कही उसमें मैंने आपसे कहा ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र करके मैंने कहा कि उनकी प्रॉपर सुरक्षा और उनकी मेडिकल एडिक्वेट फैसिलिटीज का उन्होंने जिक्र किया, वो होनी चाहिए। आखिरी सवाल है, 5 साल और सरकार के हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उम्मीद कर रहे हैं जो संरक्षण और जो सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं बार बार, उसकी उम्मीद कर रहे हैं सरकार? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जनता ने दोबारा बनाई है तो जनता ने कुछ देख करके बनाया होगा
और जो कमियां पिछली सरकार में रह गई थी उनकी वजह से कुछ सीटें भी कम हुई हैं, तो उसका भी एहसास होगा। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक तरफी कार्रवाई ना होकर के सबके तरफ उतनी ही कार्रवाई होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया हों, चाहे किसी भी धर्म और किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र से क्यों ना बिलोंग करते हों, किसी भी पार्टी से क्यों ना बिलोंग करते हों, निर्दलीय क्यों ना हो, मगर सरकार उन सब के विरुद्ध ऐसे ही काम करेगी, उन सब के तरफ बुलडोजर का रुख घूमेगा। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।